प्यार अगर मुकम्मल हो जाए तो शायद वो कहानी नहीं कहलाती, और जो अधूरी रह जाए वही बन जाती है सिलसिला, दिलों के बीच की वो खामोश दास्तान जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1981 की बहुत ही मशहूर फिल्म सिलसिला की स्टोरी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दिल्ली की ठंडी शामों में जब हवा में गुलाब की खुशबू घुल रही है, तब एक कवि अपनी कलम से मोहब्बत के रंग बिखेरता है। वो है अमित मल्होत्रा, यानी कि अमिताभ बच्चन। अमित एक मशहूर लेखक है और कवि है जिसकी बातें दिल को छू जाती है। उसकी ज़िंदगी में एक मोहब्बत की दस्तक होती है, चांदनी यानी कि रेखा। चांदनी खूबसूरत, सादगी से लिपटी और अपने नाम की तरह उजली। दोनों की मुलाकात एक शादी में होती है और फिर वही मुलाकात मोहब्बत में बदल जाती है। अमित के कविताओं के हर शब्द में चांदनी बस जाती है और चांदनी के हर सांस में अमित। दोनों की प्यार की शुरुआत बेहद मासूम और सच्ची है, फूलों के बीच, शाम की महकती हवाओं में और एक दूसरों की नज़रों में। अमित और चांदनी शादी के सपने देखने लगते हैं, मगर ज़िंदगी के पास कुछ और ही मकसद है। अमित का बड़ा भाई शेखर यानी कि शशि कपूर एयरफोर्स में अफसर है और इसकी मंगेतर है शोभा यानी कि जिया बहादुरी। एक दिन दुखद खबर आती है, शेखर का विमान क्रैश हो गया है। शोभा सदमे में टूट जाती है। उधर अमित के घर में मातम छा जाता है। परिवार की इज्जत और शोभा की हालत देखकर अमित अपने प्यार को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो अपने भाई की मंगेतर शोभा से शादी कर लेता है, पर यह शादी मोहब्बत नहीं, मजबूरी से शुरू होती है। दिल तो अब भी चांदनी में ही धड़कता है, पर हकीकत अब शोभा के साथ जीना है। चांदनी भी अपने परिवार के दबाव में शादी कर लेती है डॉक्टर वीके आनंद यानी कि संजीव कपूर से, जो समझदार, शांत और बेहद नेक इंसान है। वो चांदनी से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन चांदनी के दिल में अब भी अमित की परछाई है। समय बीतता है, अमित अब एक जिम्मेदार पति और परिवार का आदमी बन गया है, पर भीतर का कवि और भीतर का प्रेमी अब भी अधूरा है। एक दिन संयोग से वर्षों बाद अमित और चांदनी आमने सामने आते हैं। दोनों की नज़रों में पुराने दिनों की चिंगारी फिर जल उठती है। वो अधूरा इश्क जो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, अब फिर से ज़िंदा हो जाता है। अमित और चांदनी की मुलाकातें अब बार बार होने लगती हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी होटल के लॉन में, कभी अकेलेपन में। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं। अब दोनों शादीशुदा हैं, जिम्मेदारियां हैं, समाज है, परिवार है। उनका प्यार अब चोरी छिपे मिलने लगा। दिल में अब भी कहीं सच्चा इश्क छुपा हुआ है, लेकिन हर मुलाकात के साथ अपराध बोध भी बढ़ता जाता है। फिर भी मिलते हैं, वो बातें करते हैं, वो याद दोहराते हैं और वक्त के चुराए हुए कुछ पल एक दूसरे के साथ जीते हैं। शोभा, जो शांत, समझदार और गहराई में बहुत सहनशील है, धीरे धीरे समझ जाती है कि अमित दूसरे तरफ जा रहा है। जो कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में दर्द उतर आता है। वो जानती है कि अमित का दिल अब किसी और के पास है, पर वो फिर भी उसका घर की इज्जत करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। इधर डॉक्टर आनंद भी महसूस करते हैं कि चांदनी बदल गई है। वो उसे बहुत प्यार करते हैं, पर चांदनी की चुप्पी सब कुछ कह जाती है। वो कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसे लौट आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चांदनी की मोहब्बत तो बिखर चुकी थी। अमित और चांदनी ने फैसला करते हैं कि वो सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों अपने जीवन साथियों को सब कुछ सच बताने का हिम्मत जुटाते हैं। फिर आता है वो मोड़ जहाँ सच सामने आ जाता है। शोभा, आनंद, दोनों को सच्चाई का पता चल जाता है। दोनों टूट जाते हैं, मगर किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि प्यार पर किसी का जोर नहीं होता है। अमित और चांदनी अपनी कार लेकर शहर से दूर निकल जाते हैं, मानो सब पीछे छोड़ देना चाहते हों। बारिश हो रही होती है, आसमान गरज रहा होता है। तभी एक भयानक सड़क हादसा हो जाता है। दोनों की कार पलट जाती है। अमित को गंभीर चोटें आती है। जब उसे होश आता है तो वो शोभा को अपने पास पाता है और वो डॉक्टर आनंद दोनों अस्पताल में मौजूद होते हैं। खून देने को तैयार है दोनों। शोभा अपना खून देती है और अमित को बचा लेती है। उस एक पल में अमित को एहसास होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ वो नहीं होता दिल में धड़कता है, बल्कि वो भी होता है जो साथ निभाता है, चुपचाप सहता है और फिर भी माफ़ कर देता है। अमित फैसला करता है कि वो अब अपनी ज़िंदगी शोभा के साथ ही बिताएगा। वो चांदनी से आखिरी बार मिलता है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, बिना किसी नाराज़गी के, सिर्फ एक शांत मुस्कान के साथ। कभी कभी ज़िंदगी में हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो हमें चाहिए। फिल्म का अंत बेहद भावनात्मक है। अमित और शोभा अपने रिश्तों को फिर से एक मौका देते हैं। चांदनी अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है और वक्त की किताब में उनका प्यार एक सिलसिला बनकर रह जाता है।
अधूरा मगर अमर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये स्टोरी हमारे अमिताभ बच्चन, हमारी बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री रेखा की सच्चे प्यार की कहानी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।